दोस्तों, मैं हूँ आपकी दीदी। इंडिया में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? क्रिकेट, टीम स्पिरिट, कप जीतने का जुनून। हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई स्ट्रैटेजी दे रहा है, हर कोई बोल रहा है ये प्लेयर ड्रॉप करो, ये कैप्टन बनाओ। लेकिन एक सवाल पूछती हूँ, जब बात तुम्हारी लाइफ के वर्ल्ड कप की आती है, तो क्या आप कैप्टन हो या सिर्फ स्टेडियम में बैठ के क्लैपिंग कर रहे हो? और हाँ, सोशल मीडिया वो आपकी लाइफ का एआई असिस्टेंट है या आप उसके अनपेड डेटा कलेक्शन का पार्ट हो? आज फ्रेंड्स बात होगी सैविज, पर्सनल भी और प्रैक्टिकल भी, इसी सोशल मीडिया के कंजम्पशन पर। और हाँ, मैं यूज करूंगी क्रिकेट की एनालॉजी। सोचिए, इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और प्लेयर्स मैच के बीच रील स्क्रॉल करने लगे तो क्या होगा? आप लोग कितनी गाली दोगे उन्हें? तो सोचिए, उनका फोकस जाएगा, स्ट्रैटेजी जाएगी और कब तो गया तेल लेने। लेकिन आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ के मैच खेलते हुए आप अनगिनत बार फ़ोन चेक कर रहे हैं। कभी नोटिफ़िकेशंस हैं, कभी रील्स हैं, कभी शॉर्ट्स पे टाइम लगा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब देख-देख के कंपैरिज़न कर रहे हैं और फिर आप लोग सोचते हैं प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स, लाइफ है क्रिकेट जैसी। हर ओवर इम्पोर्टेंट है, हर डिसीजन की होता है और हर डिस्ट्रैक्शन एक विकेट गिरा देता है। सोचो, करियर 2026 तक कहाँ जाएगा, ये आज के ओवर्स डिसाइड कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं आजकल के बज़वर्ड एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी चैट जीपीटी। भाई साहब, अभी तक आपने देखा है एआई हर ऑफिस का असिस्टेंट बन चुका है। कितना सारा ऑटोमेशन हो गया है, क्रिएशन हो रहा है, एनालिसिस, जनरेटिव एआई, एजेंटिक, आपने सब कुछ सुना है। सब कुछ सुपर फास्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई ना हमारे लिए। एआई तो स्मार्ट हो रहा है, लेकिन इंसान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हम एआई से आंसर मांगते हैं, लेकिन खुद फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब सोचिए, एआई आपका टूल हो सकता है स्किल सीखने के लिए, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपकी करियर ग्रोथ के लिए। लेकिन मित्रों, अगर आप सिर्फ रील्स कंज्यूम कर रहे हो या शॉर्ट्स देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो आप ओनली एआई कंपनीज का फ्यूचर बना रहे हो। एक तो अपना समय दे रहे हो और डेटा दोनों। टेक्निकल लोग भी हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। सब लोगों के लिए समझाती हूँ, बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच है, आपको पता है। और फ्रेंड्स, मैं भी इस ट्रैप को झेल चुकी हूँ। इस डिजिटल एज के युग में कोई भी बंदा इससे अछूता नहीं है। आप सोचिए, मेरी वो जनरेशन है कि हमने ऑरकुट से स्टार्ट किया था, फिर आए चैट रूम्स और फिर आया फेसबुक, जिसने सोशल कनेक्शन का मतलब ही बदल दिया। आप आस-पास के दोस्तों को भूल कर ना इंटरनेट पे दोस्त ढूँढने लगे और एआई भैया ने तो उस पर बिल्कुल ही तड़का मार दिया। सोचिए, ह्यूमन्स की सबसे बड़ी पावर है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको यूज़ करके कुछ ह्यूमन्स ने एआई बनाया, लेकिन बाकी सारे लोगों को बोला कि आप अपना दिमाग मत यूज़ करो, हम आपको सब पका-पकाया देंगे। और अब रील्स एंड शॉर्ट्स ने कर दिया हमारे ब्रेन का ब्रेन रॉट, मतलब लगा दीजिए जंग। और सोचिए, धीरे धीरे ना हमें स्क्रोलिंग नॉर्मल लगने लगी। मतलब आज की डेट में हम सब डूम स्क्रोलिंग के शिकार हैं। पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बस थंब स्वाइप नहीं रुकना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी यही सब हुआ है। अभी नहीं, कुछ समय पहले की बात है। आई लर्नड अ लॉन्ग टाइम बैक कि जो स्क्रीन टाइम है ना, वो आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक देता है। आप ज़रा अपना चेक करिए और देखिए, आपको शॉक लगेगा। क्योंकि ये टाइम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिंपल लीकेज है आपकी ब्रेन पावर का। अगर आप कट्स कंजम्पशन टोटली मीनिंगफुल नहीं है। और इन सब का इम्पैक्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। स्लीप लेस होगी, मिस्ड वर्क फोकस है, इम्पैक्ट मूड होता है आपका और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ड्रॉप। मेरे साथ भी यही सब हुआ है और आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं। आई फील इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, the sooner you realize it, the sooner you will be able to control it.
तो मुझे भी उस दिन यही समझ आया कि सोशल मीडिया छोड़ना सॉल्यूशन तो है नहीं, उसके बिना हम लोग अब नहीं जी सकते हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी कुछ सिखा भी रहा है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उसको मास्टर करना है। अब आप ये बोलेंगे मुझसे कि दीदी आप भी तो कंटेंट बना रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, आपका हक बनता है मुझसे पूछना। पर दोस्तों डिफरेंस क्या है नियत का, कि मैं किस इंटेंशन के साथ क्या कर रही हूँ। तो मैंने अब ऐसा डिसाइड किया है फ्रेंड्स कि आई डोंट वेस्ट माय टाइम ऑन सोशल मीडिया। आई कम टू क्रिएट एंड देन आई यूज़ इट टू स्प्रेड द वर्ड, सो दैट आप जैसे जो मेरे लिसनर्स हैं, उनके तक मेरी रियल लाइफ टॉक्स, टिप्स और सॉल्यूशंस पहुँचे। मैं आप लोगों की असिस्टेंट बन के आपको टिप्स देने आई हूँ बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंसेस, ताकि आप जो है ना प्रोडक्ट ना बनो। आपको रील देखनी है, आप देखिए। आपको हँसना है, शॉर्ट्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो देखना है देखिए। लेकिन सिर्फ़ समय सीमा निर्धारित करिए। अपना टाइम वाइज़ली एलोकेट करिए टू यूज़ सोशल मीडिया। एक बात पूछती हूँ आप लोगों से, हम लोग अपनी स्पोर्ट्स टीम के लिए कितने पैशनेट हैं, है ना? चाहते हैं इंडिया हर कप जीते, हर स्पोर्ट्स में आगे रहे। लेकिन जो हमारी पर्सनल टीम है, उसके लिए क्यों केयरलेस हैं? अब आप पूछेंगे पर्सनल टीम कौन है दीदी? बताती हूँ। आपकी पर्सनल टीम है आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपकी हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट। अगर ये स्ट्रांग नहीं है ना, तो कोई कप नहीं मिलेगा। देखिए आजकल ऑफिस में हर जगह एआई यूज हो रहा है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। लेकिन हम लोग ऑफिस ब्रेक में क्या करते हैं? 25 मिनट नॉन स्टॉप रील्स देखते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई पर्पस नहीं। और फिर हम सोचते हैं हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिला? तो आंसर सिंपल है साथियों, आपका जो फोकस कलेक्शन है वो ज़ीरो है। अब आपको ना कुछ एक्सपीरियंस लर्निंग्स बताती हूँ कि मैंने क्या किया, हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज इट। मे बी ये आपके कुछ काम आ सके। तो सबसे पहले एक नियम बनाया कि सुबह 30 मिनट्स नो फ़ोन। फिर मैं यूजुअली एक लिस्ट बनाती हूँ फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स आई हैव टू डू इन अ डे, व्हिच इंक्लूड्स माय ऑफिस एंड होम प्रोजेक्ट्स। थर्ड थिंग यू कैन डू, सारे नोटिफिकेशंस बंद करिए। सिर्फ व्हाट्सएप या जो भी आपके इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, उन्हें रिसीव करिए, जिन पे आपको एक्शन लेना है। बाकी यूट्यूब नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब आप कुछ समय के लिए म्यूट करिए, एटलीस्ट फ्यू आवर्स अ डे। एक स्क्रॉल विंडो फिक्स कर लीजिए, चाय के साथ, शाम की या स्नैक्स के साथ जब आपको थोड़ा रिलैक्स करने का मन हो, यूज़ इट लाइक अ टीवी। जैसे हम लोग पहले मूवी देखते थे, आधा घंटा देखिए, 1 घंटा देखिए, पर एक फिक्स विंडो रखिए। और कोशिश ये करिए कि जो आपका कंज़म्पशन है ना, वो पर्पसफुल हो। कुछ सीखिए उससे, कुछ समझिए उससे, कुछ लर्न करिए और कुछ टिप्स लीजिए और उनको फिर अप्लाई करिए। आपको अच्छा लगेगा कि आपका जो समय है, उसमें प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। अब देखिए सोशल मीडिया यूज़ करके ना आप कई चीज़ें कर सकते हैं। आप स्किल बढ़ा सकते हैं, है ना? आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ आते हैं, आप करियर बिल्ड कर सकते हैं टू नेटवर्क पीपल। आप अपनी ब्रांड बना सकते हैं, राइट? इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू कैन प्रमोशन इट। आजकल तो कितना कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस से हो रहा है। और आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आजकल कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ये सब करते हैं। आप नोटिस करिए कि इनका काम ये है, इनका प्रोफेशन ये है। ऐसा नहीं है कि ये लोग इंस्टाग्राम सारा दिन बैठ के अपना समय गंवा रहे हैं। वो इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं और आप लोग इंस्टाग्राम देख के अपना समय गंवा रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। आप उनकी लाइफ़ देख के जी रहे हैं और वो आपको जीने के लिए एक प्रोडक्ट आपके लिए बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चॉइस आपकी है फ्रेंड्स, कि 2026 में आप अपनी लाइफ़ का सुपर वर्ज़न बनोगे या सिर्फ़ स्क्रॉलिंग वर्ज़न। और हाँ, क्रिकेट एनालॉजी पे एक बात और बोलती हूँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी ले, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल वर्ल्ड कप हार गए, तो फिर गेम खत्म। सोशल मीडिया एनिमी नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचिए कि मैं ये बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया एनिमी है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप कैप्टन नहीं हैं, तो एल्गोरिदम कैप्टन है। और लाइफ का स्कोर कार्ड ना पब्लिक नहीं होता, लेकिन रिजल्ट परमानेंट होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल सिंपल है, तुम प्लेयर हो या ऑडियंस? स्क्रीन टाइम चेक करना आज और दीदी को मैसेज करना कि क्या शौक लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।